तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि एक लड़का हजीमे अपनी पूरी क्लास के साथ दूसरे वर्ल्ड में पहुंच चुका है उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद वो सभी एक टनल में जाते हैं जहां काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं और उनका काम था उन सभी मॉन्स्टर्स को मारना। हजीमे भी उनके साथ ही था, लेकिन तभी एक बेयर हजीमे पर अटैक कर देता है और उसका हाथ काट कर खा लेता है। हजीमे उससे दूर भागने लगता है और टनल की ओर ज्यादा अंदर आ जाता है। तभी हजीमे एक होली वाटर के पास पहुंच जाता है और उसे पी भी लेता है। हजीमे अपने बारे में सोचने लगता है कि उसके पास उसके दोस्तों की फाइटिंग में ज्यादा मदद नहीं की, और साथ ही जब एक मॉन्स्टर्स ने उसके ऊपर अटैक किया तभी हजीमे खाई में गिर गया और यहाँ आ गया। लेकिन तभी हजीमे को समझ आता है कि वो खुद नहीं गिरा था, बल्कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया था, जिसकी वजह से हजीमे को काफी गुस्सा आने लगता है। साथ ही हजीमे को काफी भूख भी लग रही थी, तो वो एक वुल्फ का शिकार करता है और उसे खा लेता है। लेकिन उस मॉन्स्टर का डीएनए हजीमे के डीएनए के साथ मिलने लगता है, जिससे उसे काफी दर्द भी हो रहा था। पर होली वाटर उसे बचा लेता है और हजीमे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। हजीमे के पास पावर थी कि वो किसी भी चीज को अपने हिसाब से चेंज कर सकता था या किसी भी चीज को बना सकता था। तो हजीमे अपनी पावर का यूज करके अपने लिए काफी स्ट्रॉन्ग वेपन बनाता है, जिससे वो आने वाले मॉन्स्टर्स को मार सके। कुछ देर बाद हजीमे उस बेयर तक पहुंच जाता है जिसने उसके हाथ काट कर खाए थे। हजीमे उससे अपना बदला लेता है और उसको मार कर उसका हाथ खा लेता है। हजीमे के पास घर जाने का एक ही रास्ता था, जिससे उसे टनल की ओर ज्यादा नीचे जाना था, जो कि फ्लोर के हिसाब से बंटी हुई है। हजीमे टनल के नीचे जाने लगता है और रास्ते में वो कई सारे मॉन्स्टर्स को मारता भी है और उन्हें खाता भी है। जिसके बाद हजीमे 50th फ्लोर पर पहुंच जाता है और अपनी पावर से एक बड़े गेट को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस गेट के साइड वाले दोनों गार्ड्स जिंदा हो जाते हैं और हजीमे पर अटैक करने लगते हैं। हजीमे उनमें से एक गार्ड को आसानी से हरा देता है, पर दूसरा वाला पहले वाले की तरह नहीं था, वो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। उसे फाइट करने में हजीमे को काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसके पास बैरियर की पावर थी, जिससे वो हजीमे की सभी अटैक को रोक रहा था। पर हजीमे चालाकी से उसके पीछे आ जाता है और उसे शूट कर देता है, जिससे वो भी मर जाता है। फिर हजीमे को उनकी बॉडी से एक क्रिस्टल मिलता है, जिसकी मदद से हजीमे गेट खोल देता है। हजीमे अंदर देखता है जहां उसे एक छोटी लड़की बंधी हुई दिखती है। हजीमे उसे देखकर जाने लगता है, पर फिर वो लड़की हजीमे को बताती है कि उसके लोगों ने उसे धोखा दिया, जिसकी वजह से अब वो यहाँ फंस चुकी है। ये सुनते ही हजीमे उसकी मदद करने आ जाता है और उसे छुड़ा लेता है। फिर वो लड़की हजीमे से उसे एक नया नाम देने को कहती है। फिर हजीमे उसका नाम यूरी रखता है, लेकिन तभी हजीमे और यूरी के ऊपर कोई अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हजीमे के क्लासमेट वापस टनल में जाने का डिसाइड करते हैं। इधर एक काफी बड़े मॉन्स्टर ने हजीमे और यूरी पर अटैक कर दिया था। साथ ही हजीमे के वेपन का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, पर तभी यूरी अपने पास हजीमे के साथ मिला देती है, जिससे हजीमे उस बड़े मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब हो जाता है। कुछ देर बाद उन दोनों के ऊपर कई सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, जो कि फ्लावर मॉन्स्टर के कंट्रोल में थे। जल्दी हजीमे फ्लावर मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और वो यूरी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। यूरी हजीमे पर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से यूरी हजीमे को उस पर शूट करने की कहती है। हजीमे शूट भी करता है, पर वो सीधा फ्लावर मॉन्स्टर के लगती है, जिससे वो मर जाती है। काफी सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करने के बाद हजीमे और यूरी लेवल 100 पर आ जाते हैं, जहां अंदर जाते ही एक बड़ा मैजिक सर्कल बनता है, जिसमें से कई सारे सर वाला एक स्नैक मॉन्स्टर बाहर आता है। साथ ही सभी सर के पास अलग अलग पार्ट्स थी। हजीमे और यूरी उससे फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर हजीमे को काफी बुरी तरह से घायल कर देता है। ये देखकर हजीमे को बचाने के लिए यूरी आगे आ जाती है और अकेले ही मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है। वो मॉन्स्टर यूरी को मारने वाला होता है, पर तभी हजीमे वहां आ जाता है और यूरी को बचा लेता है। जिसके बाद यूरी और हजीमे मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और उसे हरा भी देते हैं। जिसके बाद हजीमे एक बेड पर उठता है और देखता है कि यूरी भी उसके साथ ही सो रही है। फिर यूरी उसे बताती है कि हजीमे पिछले फाइट में काफी घायल हो गया था, इसलिए उसने होली वाटर का यूज किया उसे ठीक करने के लिए। फिर हजीमे और यूरी उस जगह पर घूमने लगते हैं जहाँ वो थे। हजीमे एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ सामने एक स्केलेटन रखा था। हजीमे एक मैजिक सर्कल देखता है और उसको लगता है कि ये जरूर वापस जाने का रास्ता होगा। हजीमे के मैजिक सर्कल के अंदर आते ही वो एक्टिवेट हो जाता है और हजीमे को उस पूरी जगह का मालिक दिखता है, जो हजीमे को बताता है कि वो काफी टाइम से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इस टनल को पार करके यहाँ आ पाए। फिर वो आदमी हजीमे को एंशिएंट मैजिक की नॉलेज देता है और हजीमे को कहता है कि वो अपनी इस नई पावर से जो चाहे वो कर सकता है। फिर हजीमे उस जगह से जाता नहीं, बल्कि उस जगह की सभी चीजों पर रिसर्च करने लगता है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और अब हजीमे अपनी न्यू आर्मर के साथ जाने के लिए तैयार था। हजीमे उस मैजिक सर्कल से वापस ऊपर आता है, पर तभी एक बनी गर्ल शिया हजीमे के पास आ जाती है और कहने लगती है कि वो उसका काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। फिर शिया हजीमे से उसके विलेज के लोगों की मदद करने की बोलती है, पर हजीमे साफ मना कर देता है। हालांकि शिया के काफी देर तक जिद करने के बाद हजीमे उसकी मदद करने के लिए मान भी जाता है। फिर हजीमे और यूरी शिया के विलेज पर पहुंचते हैं और जिन भी मॉन्स्टर्स ने उनके विलेज पर अटैक किया था उन सभी को आसानी से मार देते हैं। फिर हजीमे और यूरी वहां से जाने लगते हैं, पर फिर विलेज के लोग हजीमे से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें भी ट्रेनिंग दे, जिससे वो स्ट्रॉन्ग बन सके।
हजीमे उसके लिए भी मान जाता है और हजीमे सभी विलेज के लोगों को ट्रेनिंग देने लगता है और यूरी शिया को ट्रेनिंग देती है। कुछ ही दिनों में हजीमे को ट्रेनिंग की वजह से सभी विलेज के लोग काफी स्ट्रॉन्ग दिखने लगते हैं और तभी यूरी हजीमे के पास आती है और उसे कहती है कि उन्हें शिया को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यूरी और शिया ने शर्त लगाई थी कि अगर शिया यूरी को एक खरोच पहुंचाने में भी कामयाब होती है तो वो भी उनके साथ चल सकती है और शिया कामयाब हो जाती है। फिर सभी एक जगह आते हैं जहां से उन्हें रिजेनरेशन की पावर मिल सकती है, पर फिर हजीमे को पता चलता है कि पहले उन्हें दूसरे लेबोरेटरी में जाना होगा, जिसके बाद तीनों एक मेलोडी नाम की लड़की से फाइट करने पहुंच जाते हैं, जिसके लिए पहले उन्हें कई सारे आर्मर से फाइट करनी पड़ती है। फिर आखिर में मैलोडी उनके सामने आती है और वो तीनों मिलकर मैलोडी को भी हराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उन्हें उससे ग्रेविटी मैजिक मिलता है। फिर एक एडवेंचरर गिल हजीमे के ग्रुप को एक एडवेंचरर के ग्रुप को ढूंढने के काम देते हैं, जिस ग्रुप में एक नॉवल भी है। हजीमे उस काम को करने के लिए मान जाता है। कुछ देर में हजीमे अपने ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से एडवेंचरर के ग्रुप को ढूंढ भी लेता है, लेकिन जब वो उनके पास पहुंचता है उसे पता चलता है कि सिर्फ नॉबल ही उनमें से जिंदा है। नॉबल बताता है कि ड्रैगन ने उसकी पूरी टीम को मार दिया। तभी वहां से वो ड्रैगन आ जाता है और हजीमे और उसके साथ ही ड्रैगन से फाइट करने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि उस ड्रैगन के पीछे पहले से ही एक स्वॉर्ड लगी है, जिससे सभी को समझ आता है कि वो ड्रैगन भी असल में एक इंसान है, लेकिन किसी ने अपने मैजिक से उसे ड्रैगन में बदल दिया है। हजीमे उस स्वॉर्ड को निकाल देता है, जिससे वो ड्रैगन एक काफी ब्यूटीफुल लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो लड़की टीओ बताती है कि जिसने उसे ड्रैगन बनाया था उसने इसी तरह एक आर्मी बना ली है और वो अपनी आर्मी के साथ जल्दी सभी लोगों पर अटैक करने वाला है। ये सुनकर सभी काफी डर जाते हैं और सभी हजीमे की तरह मदद के लिए देखने लगते हैं, पर हजीमे कहता है कि उसका टास्क सिर्फ नॉवल को बचाना था और वो पूरा हो चुका है। हालांकि हजीमे उनकी मदद करने के लिए मान जाता है, साथ ही टीओ भी उनकी मदद के लिए तैयार थी। फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स की काफी बड़ी आर्मी उनके पास आने वाली है और इससे पहले हजीमे सभी लोगों को एक स्पीच देता है। फिर वो हजीमे, टीओ, शिया और यूरी सभी मिलकर मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगते हैं। जल्दी हजीमे उन मॉन्स्टर को जो कंट्रोल कर रहा था उसका भी पता लगा लेते हैं और हजीमे उसे पकड़ लेता है। फिर वो बताता है कि उसे अपने आप को अभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूव करना था, इसलिए वो फॉरेस्ट में चला गया जहाँ उसे डीमंस मिले हैं और उन्होंने उसकी पास को समझा और उसे उसकी टीचर आइको को मारने का टास्क भी दिया, जिसके लिए वो ये सब कर रहा था। तभी वो लड़का अपनी टीचर को पकड़ लेता है, पर हजीमे उसे शूट भी करके मार देता है। जिसके बाद हजीमे एक गिल्ड में होता है और तभी हजीमे का एक क्लासमेट आता है और उससे मदद मांगता है और बताता है कि उनके सभी क्लासमेट को एक डीमन जिसका नाम कैडेलिया है उसने पकड़ लिया है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए वो हजीमे से मदद मांगता है। लेकिन हजीमे मदद करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो भूला नहीं था जो उसके क्लासमेट ने उनके साथ किया था। दूसरी तरफ हजीमे के क्लासमेट्स डीमन कैडेलिया से फाइट कर रहे थे, लेकिन वो उनके लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो आसानी से उन्हें हरा रही थी। फिर कैडेलिया उन्हें डीमन बनने का ऑफर देती है, पर वो उसे फाइट करते हैं। जल्दी कैडेलिया उनमें से एक को घायल भी कर देती है। देखकर एक लड़का डीमन की साइड जाने के लिए मान भी जाता है, पर अभी उनकी कैप्टन कुकी ने हार नहीं मानी थी। कुकी कैडेलिया के पास पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी वो कैडेलिया को उसके लवर के साथ एक फोटो में देखता है। तभी एक मॉन्स्टर कुकी को दूर फेंक देता है। फिर मॉन्स्टर कुछ लड़कियों को मारने ही वाला होता है, पर तभी हजीमे वहां आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। सभी क्लासमेट्स हजीमे को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें पहले से काफी अलग लग रहा था। फिर हजीमे कैडेलिया के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और यूरी हजीमे के क्लासमेट से कहती है कि जिसे वो पहले मारना चाहते थे अब वो उन सभी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। कैडेलिया अपने आप को हारता देख वहां से भागने लगती है, पर हजीमे उसे रोकता है और उसे टॉर्चर करके उससे इन्फॉर्मेशन लेता है कि एक डीमन लाइब्रेरी से फाल ले चुका है और वो एंशिएंट मैजिक का यूज कर रहा है एक मॉन्स्टर आर्मी बनाने के लिए। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हजीमे कैडेलिया को भी मार देता है। फिर वहां से बाहर आने के बाद एक लड़की शूरा शाके हजीमे के पास आती है और उसे बताती है कि वो उसे प्यार करती है। हालांकि हजीमे उसे मना करता है और बताता है कि वो सिर्फ यूरी का है। हजीमे के मना करने के बाद भी शूरा शाके हजीमे के साथ चलने को कहती है, जिससे वो उसे अपना प्यार दिखा सके। जिसके बाद शूरा शाके के साथ हजीमे और उसकी टीम कार में अपनी अगली लोकेशन के लिए निकल जाते हैं, पर जाते हुए शूरा शाके और यूरी के बीच बहस हो जाती है और दोनों ही कहने लगती है कि वो हजीमे को ज्यादा जानती है। तभी वो सभी सामने एक आदमी को बेहोशी की हालत में देखते हैं और फिर शूरा शाके उसे हील करती है। जब वो आदमी होश में आता है तो उन्हें पता चलता है कि इसके टाउन में पानी की काफी कमी हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जिंदगी गुजारने में काफी दिक्कत हो रही है। फिर हजीमे और उसकी टीम उसी टाउन में जाते हैं और मिलकर उनके लिए एक नदी तैयार कर देते हैं और शूरा शाके टाउन के सभी लोगों को हील करने के लिए वहीं रुक जाती है। जिसके बाद हजीमे और उसका ग्रुप एक वोल्केनो वाली जगह पहुंच जाते हैं, जहां उनके ऊपर कई सारे फायर स्नैक अटैक कर देते हैं। हजीमे और सभी उनसे फाइट करने लगते हैं, पर जल्दी फायर स्नैक सभी पर भारी पड़ने लगते हैं। पर तभी कोई हजीमे के ऊपर अटैक करता है, जिससे हजीमे काफी घायल हो जाता है। तभी एक आदमी फ्राई सामने आता है जो कि हजीमे को मारना चाहता था। टीओ अपने मास्टर को बचाने के लिए ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सभी स्नैक से फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी फ्राई एक सोल खोल देता है, जिससे सारा लावा रुका हुआ था और फिर फ्राई उन्हें मरता हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है। अब लावा से हजीमे और उसका ग्रुप मर भी सकता था। तभी हजीमे टीओ को अकेले उड़कर उस जगह से जाने की कहता है।
फिर हाजिमे लावा में से एक सबमरीन निकालता है जिसे उसने कुछ टाइम पहले ही बनाया था। फिर सबमरीन की मदद से हाजिमे और बाकी सभी जिंदा उस जगह से बाहर आ जाते हैं और चियो भी वापस हाजिमे से मिलकर काफी खुश होती है। जिसके बाद अपनी कार से जाते हुए हाजिमे को दिखता है कि कुछ गुंडों ने प्रिंसेस लुलियाना को रोक रखा है। उसकी मदद करने के लिए हाजिमे जल्दी पहुंच जाता है और आसानी से सभी गुंडों को हरा देता है। फिर लुलियाना बताती है कि हाजिमे की पुरानी टीचर आइको को किसी ने किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ आइको काफी परेशान हो रही होती है। तभी वो मदद के लिए हाजिमे का नाम लेती है और तभी हाजिमे वहां आ जाता है और आइको को छुड़ा लेता है। उसी वक्त हाजिमे को पता चलता है कि बहुत सारे डीमंस किंगडम पर अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं। पर तभी कोई हाजिमे पर अटैक कर देता है। हाजिमे उस अटैक से बचता है और देखता है कि एक लड़की ने उसके ऊपर अटैक किया था। फिर वो लड़की बताती है कि वो गॉड नाइट है। दूसरी तरफ यूरी और शिया किंगडम को बचाने जाती है और शिया एक आदमी मिखाइल से लड़ती है जो अपनी लवर कैटलिया का बदला लेने आया था। हालांकि शिया उसे आसानी से हरा देती है और उसे भी अपनी लवर के पास भेज देती है। यूरी फ्राई से फाइट कर रही होती है और यूरी अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन की मदद से फ्राई के सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है। पर तभी फ्राई यूरी पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। फ्राई को लगता है कि इससे यूरी मर जाएगी। हालांकि तभी यूरी मुस्कुराती है और वो अपनी एक टेक्निक से अपने ऊपर लगी सारी चोट फ्राई की बॉडी पर भेज देती है, जिससे फ्राई को वहां से ही भागना पड़ता है। दूसरी तरफ नाइट लगातार हाजिमे पर अटैक कर रही होती है। हाजिमे आइको को अपने साथ लेकर उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। तभी टीयू वहां आ जाती है और आइको को अपने साथ ले जाती है, जिससे अब हाजिमे नाइट पर अटैक कर सकता था। हालांकि नाइट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हाजिमे को काफी मुश्किल हो रही होती है उससे फाइट करने में। नाइट को मारने के लिए हाजिमे अपने सबसे पावरफुल वेपन निकाल लेता है और लगातार नाइट पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। फिर हाजिमे अपने सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड से नाइट पर अटैक करता है, जिससे वो मर जाती है। दूसरी तरफ हाजिमे के क्लासमेट एक ट्रैप में फंस चुके थे और तभी उनकी क्लासमेट एरी सामने आती है, जिसने उन्हें ट्रैप में फंसाया था, जो कि अब डीमंस के साथ है। सभी एरी से पूछने लगते हैं कि उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। तभी एरी कुकी को किस करती है और बताती है कि वो डीमंस के साथ मिलकर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेगी और कुकी को भी अपना बना लेगी। लेकिन कुकी उसका होने से मना कर देता है, जिस पर एरी कहती है कि पहले ही वो उसे मार देगी और फिर उसे रिवाइव कर लेगी, जिससे वो उसका हो जाएगा। तभी वहाँ शोरा शाकी आ जाती है और सभी को एरी के ट्रैप से बचाकर हील कर देती है। पर हियामा शोरा शाकी के पीछे आता है और उसे स्वॉर्ड मार देता है, क्योंकि वो उसे नफरत करता था, क्योंकि वो हाजिमे के साथ गई थी। पर अब कुकी एरी के ट्रैप से निकल चुका था और वो एरी के गार्ड से भी फाइट करने लगता है। तभी वहाँ हाजिमे भी आ जाता है और सभी गार्ड्स को मार देता है। फिर हाजिमे हियामा को काफी बुरी तरह से मारता है और साथ ही हाजिमे एरी को मारने ही वाला था, पर तभी फ्राई अपनी डीमन आर्मी के साथ वहां आ जाता है। लेकिन अब हाजिमे के पास एक नई पावर है, जिसकी मदद से वह फ्राई की पूरी डीमन आर्मी को एक ही बार में खत्म कर देता है। हालांकि फ्राई एरी के साथ वहां से भाग जाता है। अब सब सही हो चुका था, इंसानों पर से खतरा खत्म हो चुका था। फिर शोरा शाकी की दोस्त हाजिमे से पूछती है कि शोरा शाकी का क्या हुआ। हाजिमे जवाब देता है कि वो ठीक है, पर वो अब थोड़ी अलग दिखती है। तभी वहाँ शोरा शाकी आती है, जो नाइट के बॉडी के साथ मिल चुकी थी, पर अब वो ठीक थी। फिर हाजिमे बताता है कि उसने शोरा शाकी की सोल को नाइट की बॉडी में डाल दिया गॉड की गिफ्टेड मैजिक की मदद से। कुछ देर बाद हाजिमे सभी को बताता है कि वो एक नई लाइब्रेरेट की खोज में जाने वाला है, पर अब की बार वो अपने सभी दोस्तों के साथ जाना चाहता है, क्योंकि वो अपने साथ अपने क्लासमेट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनता देखना चाहता है। जिसके बाद हाजिमे अपने सभी दोस्तों और अपने क्लासमेट्स के साथ नए एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब इस वीडियो का यही एंड होता है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।